Okay, so hello students. Now today we start our new topic, that is law of parallelogram. इसके पहले हम लोगों ने देखा था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, राइट? मतलब वेक्टर के लिए ट्रायंगुलर लॉ देख लिया था. अब हमको यहाँ पे देखना है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम मीन्स, ये हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे opposite sides are equal and the diagonals are not equal. Okay, so what is our law of parallelogram? बता देता हूं आप लोगों को. If two vectors p bar and q bar, now this p bar, this one is our q bar. If two vectors p bar and q bar represented in magnitude and direction, means ये p bar और q bar क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. इफ टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम मींस this is our p bar, this is our q bar. These are the two vectors represented in magnitude and direction of the two adjacent sides AB and AD. So ये जो दो साइड है AB और AD, these are the two adjacent sides of a parallelogram. These two vectors p bar and q bar represented in magnitude and direction of the two adjacent sides of a parallelogram. Then the greater diagonal of this parallelogram, which is greater diagonal AC, the greater diagonal of this parallelogram represented by the resultant arc bar in magnitude and direction. So यहाँ पे ये जो p bar और q bar के एंगल है, हम लोगों का एंगल बिटवीन p bar and q bar is over theta, and the angle between resultant and p bar is our alpha. This is resultant R bar. Means once I repeat the law of parallelogram, if two adjacent sides of a parallelogram represented in if two adjacent sides of a parallelogram represented by the two vectors p and q in magnitude and direction, then the greater diagonal of this parallelogram represented the resultant of these two vectors p bar and q bar in magnitude and direction. Means यहाँ पे जो आपको p bar q bar मिला है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या है? R bar. ये दो p bar और q bar क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम AB and AD, right? So these are AB and AD are the two sides of a parallelogram. क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेक्टर p bar and q bar in magnitude and direction. So then the greater diagonal, इस पैरेललोग्राम का जो ग्रेटर डायगोनल होगा आपका AC, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, मतलब ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या रहेगा? R bar in magnitude and direction. So इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं. फॉर अ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, R bar is equal to p square plus q square plus twice pq cos of theta. Means first vector का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ दिस pq with angle theta cos of theta. This is our resultant in magnitude. Okay, then what about the direction? So alpha is equal to tan inverse q sin of theta divided by p plus q cos of theta. Means ये हो गया रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड और ये होगा डायरेक्शन. R रिप्रेजेंट क्या करेगा? मैग्नीट्यूड को, और अल्फा रिप्रेजेंट क्या करेगा? आपका डायरेक्शन को. सो दिस इज अवर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. So this is our law of पैरेललोग्राम. ओके, सो यहां तक आप लोगों को समझ गया होगा. फैक्ट से है ट्रायंगुलर लॉ जैसा था, कल हम लोगों ने देखा था. ट्रायंगल लॉ क्या होता है? If two sides of a triangle means AB and BC,
ये दो साइड्स हो गए, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी बार और क्यू बार को। सो इसका जो थर्ड साइड है AC, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रायंगल का थर्ड साइड विच रिप्रेजेंटेड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर पी बार एंड क्यू बार। सेम है जैसा ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा था वैसे ही है, सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे आपका चेंज होगा। ओके, सो ये देख लीजिए आप। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, व्हाट इज मीन बाय रिजोल्यूशन। एक्चुअल में ये कंपोनेंट भी होता है और रिजोल्व करना भी होता है। पहले मैं आपको बता दूं, डायग्राम ड्रॉ कर देता आपके लिए। ये y और ये x, यहां से हम लोग एक r लेते हैं और ये एंगल थीटा। ओके, सो नाउ दिस इज आवर वेक्टर r बार inclined at an angle of theta with respect to x axis। ओके, मतलब x से ये आप लोग का एंगल बनाएगा थीटा, रिजल्टेंट आपका r हो गया। ये x y क्वाड्रेंट पे है, मतलब x और y एक्सिस के बीच में है। सो थ्योरेटिकली हम लोग इंक्लाइन फोर्स कभी पढ़ते नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल है तो हम लोगों को इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व का मतलब ये होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, स्प्लिट करना है, या फिर इसके कंपोनेंट निकालना है। कंपोनेंट मतलब इसके 2 पार्ट करने हैं। सो होता क्या है, बेसिकली इसको रिजॉल्व करना है आपको ऐसा x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में, क्योंकि x y प्लेन में है। तो x में आएगा तो rx, y में आएगा सो ry। ये आपका rx हो गया, ये आपका ry हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, रिजॉल्व जब करोगे तो rx इज इक्वल टू जो फोर्स है वो एज इट इज, जो वेक्टर है वो एज इट इज। हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग लेते हैं cos, एंगल कितना है थीटा। हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं लेते हैं, एक्चुअल में ये लेते हैं हम लोग उसके लिए जहां पे आप लोग एंगल ले रहे हो। एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस होगा तो x में cos आएगा, एंगल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होगा तो y में cos आएगा। ठीक है, देन r ऑफ y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा। मींस ये हो गया इसके रिजोल्यूशन, मतलब rx और ry इस वेक्टर r के 2 कंपोनेंट हो गए, जिसको रिजोल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिला, r cos थीटा एंड r sin थीटा। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट है हम लोगों का, यहाँ पे अगर आपको इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला था r इज इक्वल टू अंडर रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, और इसी का हम लोगों का डायरेक्शन होता है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स r ऑफ y डिवाइडेड बाय r ऑफ x। ये क्या है, r ऑफ y डिवाइडेड बाय r x है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x, जो हमारा इक्वेशन ऑफ स्लोप होता है वही हमारा यहाँ पे एंगल है। ओके, सो ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कुछ नहीं करना है, जब भी आपका वेक्टर इंक्लाइन होगा, जितने एंगल से इंक्लाइन होगा उसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक x और एक y। ये x और y आ गया। अब rx सिंपल है, जो वेक्टर है वो एज इट इज लेना है, जिस एक्सिस पे एंगल ले रहे हो उसके लिए cos एंगल थीटा। ry क्या होगा, फोर्स एज इट इज, इस एक्सिस पे एंगल ले लिया तो इसके लिए साइन आएगा थीटा। अब अगर इसका रिजल्ट निकालना है तो r इज इक्वल टू अंडर रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। अगर इसका एंगल कैलकुलेट करना है कितने एंगल पे, सो अल्फा tan इनवर्स ry डिवाइडेड बाय rx, या फिर अगर आप अल्फा नहीं लेते सो दैट इज थीटा इज इक्वल टू। ओके, ओके, सो नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। Multiplication of vectors. So let us consider the 2 vector a bar and b bar. So we have the 2 vectors a bar and b bar. So the product of this multiplication or dot product जिसको बोलते हैं हम लोग, so a bar dot b bar is equal to ab cos of theta, and this is a commutative law. Commutative law means a bar dot b bar is equal to b bar dot a bar is equal to ab cos of theta is equal to ba cos of theta. This is our commutative law. Means ये आप लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो, a bar dot b bar और b bar dot a bar, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है।
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर। अगर दो फैक्टर आप लोग लेते हो ए और बी, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा ए बी, बाहर निकल जाता है, डायरेक्शन के लिए आ जाता है आपका cos ऑफ थीटा, मींस ए बी cos ऑफ थीटा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार एंड सेम वैल्यू फॉर बी बार एंड ए बार। ओके, इसके बाद आता है आप लोगों का स्केलर प्रोडक्ट फॉर टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मींस scalar product of two vectors for rectangular components। so again rectangular component के लिए अब यहां पे आता है हमारे पास 3 एक्सिस x y एंड z। so हम लोग क्या करते हैं यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर a of bar is equal to ax I plus ay j plus az k and b of bar is equal to bxi plus byj plus bz k। अब इसका प्रोडक्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सो a bar dot b bar is equal to axi plus ayj plus azk ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय bxr plus byj plus bzk। ओके, सो अब इनका प्रोडक्ट मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन। सो ये पहला टर्म तीनों से, तो ये क्या हो जाएगा ax मल्टीप्लाई बाय bx i डॉट i प्लस ax by r dot j plus ax bz r dot k plus ay bx j dot I plus ay by j dot j plus ay bz j dot k plus az bx k dot I plus az by k dot j plus az bz k dot k। सिंपल है, ये x तीनों से होगा, i भी तीनों से होगा, मतलब ax i कॉमन, ax bx i ax by ij ax, सिंपल ये देखो आपको बता देता हूं, ax i कॉमन है, ax i ax i किससे मल्टीप्लाई कर रहा है bi, पहला bi, दूसरा byj, तीसरा bz के सेम तीनों के लिए। अब यहाँ पे कुछ आपके डॉट प्रोडक्ट के रूल है। यूनिट फैक्टर के लिए i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1 एंड i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू i डॉट k इज इक्वल टू k डॉट j इज इक्वल टू j डॉट i is equal to 0 means I to r, j to j, k to k 1। बाकी का जो i j, j k, k i k, k j और j i है that is equal to totally 0। so अब यहाँ पे 0 कौन सा टर्म होगा, ये नहीं होगा, ये i j जो है ये हो जाएगा 0, i k 0, j i 0 ये रहेगा, j k 0, k i 0, k j 0, बाकी k डॉट k रहेगा। मतलब क्या बचा अभी आपके पास, सो a बार डॉट b बार इज इक्वल टू ax bx i डॉट i प्लस ay by j डॉट j प्लस az bz k डॉट
k, but I dot I, j dot j, k dot k equal to 1, so it is ax bx plus ay by plus az bz, a bar dot b bar. So a bar dot b bar for the scalar product of two vectors for a rectangular component, a bar dot b bar is equal to ax bx, ay by, az bz. This is our derivation for the scalar product of two vectors for rectangular component. So यहाँ पे ये आपका theoretical vectors का जो थोड़ा सा पार्ट है और कुछ रूल्स है, आपके लॉज है, वो यहाँ पे एंड होते हैं. इसके बाद का जो नेक्स्ट है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.